रिसेंटली प्रेसिडेंट फिर से बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली बार गए यूएस के पार्लियामेंट में और ऐसा स्पीच दिया जो पूरी दुनिया में गूंजा है। ट्रंप ने देखिए दुनिया के सामने एक डेट रख दी है, 2 अप्रैल। और आप नोट करना, इस डेट के बारे में हर कोई लिख रहा है, हर जगह आपको ये डेट मिलेगी। यूएसए इम्पोज करने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ भारत, चीन और दुनिया भर के कई देशों पर 2 अप्रैल से। ये देखो, मैं आपको बता दूं, भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया है कि 2 अप्रैल को ना ये इतने बड़े बड़े टैरिफ लगा देंगे पूरे दुनिया भर के देशों पर कि यूएसए विल नॉट जस्ट बिकम ग्रेट, ये कह रहे हैं यूएसए विल बिकम रिच, मेकिंग अमेरिका रिच अगेन। ये नारा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पार्लियामेंट से। Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance. देयर विल बी लिटिल डिस्टर्बेंस। देखिए, लिटिल डिस्टर्बेंस तो नहीं, डिस्टर्बेंस तो ये बहुत ही बड़ी लाने वाले हैं पूरी दुनिया में। अगर मुझे एक आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर ना बड़ा अजीब सा लगता है और खराब लगता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब ये जोक कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली सुनना होता है, बिकॉज ही इज परहैप्स द मोस्ट पावरफुल इलेक्टेड ऑफिशियल इन द वर्ल्ड। और एक बात नोट करना, ट्रंप ने जब बोल दिया कि 2 अप्रैल तैयार हो जाओ, बड़े टैरिफ आने वाले हैं, चाइना का रिएक्शन देखिए। चाइना की तरफ से एक सेंटेंस आया है, अगर यूएसए को जंग चाहिए ना, चाहे किसी भी टाइप की, चाहे टैरिफ की जंग चाहिए, किसी और टाइप की जंग चाहिए, हम तैयार हैं जंग के लिए, चाइना लड़ेगा। मतलब आप कह लीजिए कंप्लीटली ये ट्रम्प को चैलेंज कर रहे हैं कि लगाओ टैरिफ, हम भी लगाएंगे टैरिफ, देखते हैं सस्टेन कौन कर पाएगा, किस देश की जनता लंबे समय तक, जो महंगाई आने वाली है, जो इन्फ्लेशन आने वाली है। क्योंकि देखो, सीधा सीधा यहाँ पे हिसाब किताब सिंपल है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर कोई देश अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगाता है टैरिफ, इनकी सरकार भी लगा देगी उस कंट्री के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ। नाउ टैरिफ का देखो मेन एंड में जो झटका लगता है वो उस देश के आम आदमी को लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए की हार्ली डेविडसन जो बाइक है, मान लो 25 लाख रुपए की होती है इंटरनेशनल मार्केट में, भारत सरकार पहले एक टाइम पर टैरिफ उस पर लगाती थी, मान लो कि 100%, तो इन दी एंड भारतीय मार्केट में वो बाइक आती थी 50 लाख रुपए की। इन दी एंड पैसा ज्यादा किसको देना पड़ेगा? भारतीय खरीदार को, अगर वो खरीदता है वो बाइक। सिमिलरली, अब ऐसा तो है नहीं कि यूएसए की जो बड़ी आबादी है ये खरीदना बंद कर देगी, ये कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब अभी भी खरीदेंगे। मगर जब डोनाल्ड ट्रंप लगा देंगे चाइनीज इंपोर्ट्स पर और इवन इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ, तो अमेरिकन जनता को अपनी जेब से ज्यादा पैसा निकालना होगा। तो चाइना इसलिए कॉन्फिडेंट है कि लंबी ट्रेड वॉर करनी है ना, कर लो, हम इस बार रेडी हैं। ट्रंप ऑलरेडी 10% के टैरिफ लगा चुके हैं चाइना पर, कहा है एडिशनल 10% और लगाऊंगा। और फिर 2 अप्रैल को तो इंडिया, चाइना समेत कई कंट्रीज पर जो ऑलरेडी बहुत सारे टैरिफ्स यूएसए पे लगाकर बैठे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे। नाउ चाइना बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रिस्पांस दे रहा है। इन लोगों ने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया है, एक ऐसे टाइम में जहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि यूएसए अपना डिफेंस बजट 50% कम कर सकता है। चाइना ने अपना डिफेंस बजट अप टू $50 बिलियन ऑफिशियली, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वहां तक ये अपना डिफेंस बजट ले गए हैं। तो चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बात कर रहा है यूएसए से। कनाडा में आप अगर देखो, मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, वहां पे तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए यूएसए के अगेंस्ट। और कनेडियन गवर्नमेंट ने भी 25% के टैरिफ इंपोज कर दिए हैं यूएसए पर। फिर यूरोप की मैं अगर बात करूं तो इमैनुअल मैक्रोन ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि हम एक बहुत ज़्यादा कठिन युग में है, मैं पूरे देश के लिए एक मैसेज दूंगा। तो जो फ्रांस का टाइम जोन है उसके हिसाब से इमैनुअल मैक्रोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच देने वाले हैं, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रांस के लोगों को बोलेंगे कि फ्रांस में बनी हुई चीजें परचेज करिए, ट्रेड वॉर स्टार्ट होने वाली है। नाउ इंडिया का रिएक्शन क्या है? देखो, इंडिया का रिएक्शन मैं कहूंगा अभी के लिए ना बहुत सॉफ्ट है। और कहीं ना कहीं पर्सनली मैं यहाँ पे अपना एक थॉट शेयर करना चाहूंगा, मुझे लग रहा है हम थोड़े से ज्यादा ही सॉफ्ट हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। इंडिया की स्ट्रैटेजी ये है कि पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इनको हम भेजेंगे यूएस। बाय द वे ये ऑलरेडी यूएस पहुंच चुके हैं, 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक ये रहेंगे यूएसए में और ये बातचीत करेंगे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से। और कोशिश ये की जाएगी कि 2 अप्रैल 2025 से पहले यूएसए इंडिया के बीच में एक ट्रेड पैक्ट साइन हो जाए, ताकि टैरिफ लगे ही ना। इंडिया भी अपने टैरिफ कम करे, इंडिया भी अपनी मार्केट अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन करे, सिमिलरली यूएस भी करेगा। और जो थोड़े बहुत संकेत आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा
कि टेस्ला ने इंडिया में हायरिंग शुरू कर दी है। टेस्ला मोस्ट प्रोबब्ली काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इसी साल ये अपने शोरूम्स ओपन कर देगा इंडिया में और ये गाड़ियाँ अपनी बेचनी स्टार्ट कर देंगे इन द इंडियन मार्केट। और एक बार को सोच कर देखना, ये वही इलॉन मस्क थे, ये वही टेस्ला थी जिसको नितिन गडकरी साहब ओपनली कहते थे, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो तभी इंडियन मार्केट की एंट्री मिलेगी। अब आज के समय आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, इलॉन मस्क उनके कंधे पर बैठे हैं, अनऑफिशियल प्रेसिडेंट, तो सारे दरवाजे आराम आराम से खुल रहे हैं। जहां पर जो रुकावट थी, सब रुकावटें हटाई जा रही है। नाउ गोयल साहब की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये अमेरिकन के साथ ऐसी बातचीत कर पाएंगे कि इसी महीने में, टाइम बहुत कम है, हम ऑलरेडी, आप अगर डेट के हिसाब से देखें, 5 मार्च आ चुका है, 30 दिन से भी कम बचे हैं। क्या इतने कम समय में भारत और यूएस एक ट्रेड डील कर पाएंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बट एक लार्जर सवाल ये आता है कि क्या इंडिया को भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर जवाब देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को या नहीं? रीजन मैं आपको समझाता हूं क्या है। पाकिस्तान को रिसेंटली यूएसए ने ये अनाउंस कर दिया है कि $400 मिलियन की मिलिट्री एड ये प्रोवाइड करेंगे ताकि पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है इनकी मेंटेनेंस हो पाए। ये सीधा सीधा झोल है। ये मैं आपको बता चुका हूं, 2022 में बाइडन ने 450 मिलियन दिए थे। अब ट्रंप के अंडर फिर से ये 400 मिलियन दे रहे हैं। हर 2 साल में पाकिस्तान को $450 मिलियन चाहिए अपने फाइटर जेट्स की देखरेख के लिए। और ये तो हम तब बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान किसी वॉर में इन्वॉल्व है नहीं। F-16 फाइटर जेट्स को बहुत ही रेयरली ये लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पार्लियामेंट में खड़े होकर, जहां पे एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे, इंडिया तो देखिए बहुत टैरिफ लगाता है, अलग से डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू बोलते हैं पाकिस्तान को और ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने रिसेंटली आतंकवाद से लड़ने में यूएसए की हेल्प करी है। एक एक्चुअली क्या था कि अफगानिस्तान से जब यूएसए पुल आउट कर रहा था ना साल 2021 में, तब काबुल के एयरपोर्ट में, काबुल बीइंग द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, वहां के एयरपोर्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो जो आतंकवादी जिम्मेदार है उस बॉम्ब ब्लास्ट का, पाकिस्तान ने रिसेंटली उसको पकड़ा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली ये बात यूएस पार्लियामेंट में बोल दी और ये भी बोल दिया, I want to thank them. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, पाकिस्तान को अगर थैंक यू बोल दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान, स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर थैंक यू बोल दिया, तो इससे क्या इंडिकेशन मिलती है? इंडिकेशन ये मिलती है कि और बहुत सारे डॉलर्स पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप रिलीज करेंगे इन द फ्यूचर। इसकी एक सीधा सीधा एक इंडिकेशन इसकी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी रहने वाली है, इसमें ये पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशंस इंप्रूव करके रखेंगे, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास की एंट्री हो चुकी है। खैर, अब वहां पे कहीं ना कहीं इंडिया का भी इशू आता है। इंडिया भी हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता नहीं है, तो वहां पर हम ओपनली यूएसए को डायरेक्टली ब्लेम कर भी नहीं सकते। बट क्लियरली एज इंडियंस हमको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर यूएसए के साथ ट्रेड डील हो पाती है इस महीने के अंदर अंदर, जो एक मिराकल होगा अगर हो जाती है, अगर ट्रेड डील हो जाती है, वेरी गुड। दुनिया भर पे टैरिफ लग रहे होंगे, इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हो सकता है हमारी स्टॉक मार्केट जो काफ़ी करेक्ट हो गई है वो भी इसके रिस्पॉन्स में थोड़ा सा ग्रीन मूव दिखा दे, मे बी। बट मान लीजिए कोई ट्रेड डील नहीं हो पाती, ट्रंप लगा देते हैं टैरिफ, तो उस केस में कहीं ना कहीं मेरा मानना है तो इंडिया को भी यहाँ पर एक सख्त रिप्लाई देना होगा यूएसए को, क्योंकि अभी तक हमारी कोशिश यही रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम एकोमोडेट करें। जो भी इनकी कुछ ऊटपटांग स्टेटमेंट होती है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा उस पर रिएक्ट ना किया जाए। टैरिफ की धमकियाँ होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि मामला नेगोशिएशन से, बातचीत से सुलझा लिया जाए। बट 2 अप्रैल को अगर ये भारत पर भी लगा देते हैं टैरिफ, देन इन दैट केस हमको भी कहीं ना कहीं चाइना जैसा रिस्पॉन्स तो नहीं, बट कहीं ना कहीं यूएस को बताना होगा कि इंडिया भी रिप्लाई कर सकता है टैरिफ्स का। तो फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से भारत को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप को हम एक प्रॉपर रिप्लाई भी दे पाए? क्योंकि अगेन 2 अप्रैल पास आ रहा है
और ये जो डेट है, ये हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। दिस विल बी अ मोन्यूमेंटल डे। दुनिया भर में कई कंट्रीज के बहुत सारे इराटिक रिएक्शन आने वाले हैं। सो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले, एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन